पश्चिमी चंपारण के बेतिया से आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। यहां की जनता हमारे साथ है, जोरदार तालियां खुद के लिए बजा लीजिए। पश्चिमी चंपारण यहीं बिल्कुल पास में आपको बताते चले भितिहरवा का वो आश्रम है जहां पर महात्मा गांधी ने जब पहले सत्याग्रह की शुरुआत की थी, उसी आश्रम में वो रुके थे। ये वही जगह है जिसने हिंदुस्तान के भीतर एक ऐसी अलग जगाई कि अंग्रेजों तक को झुकना पड़ गया था। नील की खेती कर रहे किसानों ने जब अपना दर्द महात्मा गांधी के सामने रखा तो महात्मा गांधी ने उनके समर्थन में आवाज उठाई और अंग्रेजों को अपने फैसले को वापस लेना पड़ा था। ये वो भूमि है वाल्मीकि नगर, यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। नेपाल की सीमा भी उस पार अगर आप जाएंगे तो बहुत कम दूरी पर आती है, लेकिन वाल्मीकि नगर ये वो जगह जहां पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। भगवान श्री राम की ओर से जब सीता का त्याग किया गया था तो वो उसी आश्रम में रही। लवकुश का जन्म भी उसी आश्रम में हुआ था। इसके हिसाब से आप मान सकते हैं ये कितनी पवित्र भूमि है। लेकिन आज यहाँ पर एबीपी न्यूज की टीम ये जानने के लिए पहुंची है कि अब की बार किसकी सरकार। पहले दौर में बम्पर वोटिंग के बाद यहाँ पर सभी पार्टियों के चेहरे खिले हुए हैं, कोई बड़े बदलाव की हुंकार भर रहा है। तो किसी का कहना है नीतीश कुमार एक बार फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री, तो जनसुराज जैसी नई नवेली पार्टी जिसने पश्चिमी चंपारण से ही अपनी शुरुआत की थी पदयात्रा की, प्रशांत किशोर ने, उनके अपने अलग अलग दावे हैं। लेकिन इन सब के बीच 2020 का आंकड़ा जानिए। कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं, 8 सीटों पर एनडीए का दबदबा था। 2020 में 1 सीट महागठबंधन ने जीता था। लोकसभा की दोनों ही सीटों पर एनडीए का ही कब्जा है। लेकिन मौजूदा परिस्थिति क्या कहती है, यहाँ पर बेतिया का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, कौन से मुद्दे पर जनता दूसरे चरण में वोट की चोट करेगी, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा होगी। खास मेहमानों की मौजूदगी है। सबसे पहले उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूँ। जोरदार तालियां बजाएगा। हमारे साथ मंच पर धनरंजन कुशवाहा जी हैं, आप प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नासिर हुसैन जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आरजेडी के नेता असद देवराजी जी मंच पर मौजूद हैं। एलजेपीआर के नेता चंद्र विजय यादव जी मंच पर मौजूद हैं और जन सुराज के नेता गौरव मिश्रा जी भी आ चुके हैं। हमें इंतजार करना होगा, कुछ ही देर में यहाँ पर जेडीयू से नेता सहमत अली भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले धनंजय कुशवाहा जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, पिछली बार तो आप लोगों ने दबदबे में सीट को जीत लिया था, 9 में से 8 सीटों पर एक तरह से क्लीन स्वीप किया था। लेकिन इस बार कौन सा मुद्दा है जो बेतिया में, पश्चिमी चंपारण में आप लोग लेकर जा रहे हैं कि जनता एक बार फिर से आप लोगों के पक्ष में मतदान करे? दबदबा है, दबदबा रहेगा। अभी डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है और आने वाले दिनों में हमारा संकल्प पत्र जारी हुआ है। इस संकल्प के साथ कि बिहार में हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और पूर्ण बहुमत से बनाएंगे। इसके साथ ही हम सब भारतीय जनता पार्टी बेतिया में करवाया क्या है कि जनता एक बार फिर से चुने आपको? बेतिया में बहुत सारी काम हुई है। आज बेतिया में चमचमाती इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, रेलवे दोहरीकरण है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, रेलवे का दोहरीकरण भी कर दिया गया। नेताजी अब आप बताइए, कांग्रेस पार्टी और आपके गठबंधन के लिए भाई पश्चिमी चंपारण ने तो कई सालों से मुश्किलें पैदा करके रखी हैं, तो इस बार ऐसा कौन सा बदलाव आप कर देंगे कि यहाँ की जनता आपको वोट करे? बिल्कुल, मैं एक लाइन पढ़ता हूँ, ये कैसी हवा है, ये कैसी फिजा है, जहाँ हर दर्द पे पर्दा, हर आह गुमा है। यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन, जॉब नहीं है लोगों के पास। दिल्ली और महाराष्ट्र के सड़कों पे बच्चे धक्का खा रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या इन बच्चों के पास आज जॉब है? महिला सुरक्षा है? दलितों पे अत्याचार आए दिन बढ़ता जा रहा है। आप गोपालगंज का मुद्दा देखें, मधुबनी का मुद्दा देखें, तमाम जगह दलितों पे अत्याचार हुआ। कैसे इन लोगों को सत्ता में लाएगी? आज के जो वोट चोरी से जो हरियाणा में सरकार बनाए, ये बिहार में नहीं चलेगा। हमारी पैनी नजर इन पे है। ये वोट चोरी से हरियाणा में बना लिया आपका जो हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, इन राज्यों में सरकार जनता के वोट से बनी थी। ये लोग वोट चुरा रहे हैं, आप लोग जनता का मत ले रहे हैं। अगर हम झारखंड जीत जाए या कश्मीर जीत जाए तो ये मुद्दा खत्म नहीं होता है कि यहाँ वोट चोरी हुई या नहीं हुई। वोट चोरी हुई, वोट चोरी के बदौलत जीती गई। 22 लाख वोटों की चोरी। जनता बढ़ चढ़कर मतदान कर रही है, 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। आप कह रहे हैं वोट चुरा कर यहाँ पर सरकार बनाई जा रही है। लंबी ये लाइन अत्याचार के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, महिलाओं के सुरक्षा के खिलाफ। जो महिला को सुरक्षा ना दे पाए, जो रोजगार पैदा ना कर पाए, ये सैयद नासिर हुसैन का रिपोर्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का खुद का सेंसस का रिपोर्ट है कि सिर्फ 7% लोग ही यहाँ ग्रेजुएट करते हैं। क्यों कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। मैं आ रही हूँ।
मेरे बात को खत्म होने दीजिए। 96% लोगों के पास अपनी साधन तक नहीं है। क्यों नहीं है? अरे जब इतना बुरा हाल है, आपको खाली 19 विधायक क्यों जिताते हैं सब? वो लोग जीत जाते हैं 43 और 73 पर, आप लोग आकर अटक जाते हैं 19 पर। क्या आप लोग उस मुद्दे को छू नहीं पा रहे? सीट कम हो जाने से ये मुद्दे खत्म हो जाए। जनता के मुद्दे, जनता जिस पर वोट करेगी वही सच होगा। जनता जिसको वोट करेगी वही जनता के मुद्दे हैं, ये जनता को जगाने का हम काम कर रहे हैं। ये 62-64% जो वोटिंग हो रहा है ये बदलाव के लिए है। ये बदलाव का वोटिंग है जो पहले चरण में मतदान हुआ है। आप लोगों के लिए क्या खतरे की घंटी है? हमारे लिए कोई खतरे की घंटी नहीं है। हम बढ़त के साथ, हमारी पार्टी बढ़त के साथ जो पहले चरण के चुनाव हुए हैं उसमें हमारे अच्छे खासे विधायक जीत के आ रहे हैं। 80 से ऊपर हमारे विधायक। कैसे पता चल गया आपको कि अच्छे खासे विधायक जीत कर आ रहे हैं? कैसे पता नहीं चलेगा? हमारे अच्छे विधायक आ रहे हैं, आप देखिएगा, आपका रिजल्ट सामने आपके पास होगा। रिजल्ट आएगा सामने तब देख लेंगे। चलिए अब बाकी लोगों के पास चलते हुए, यहाँ पर हमें जेडीयू के नेता का इंतजार है। आरजेडी से ऐसा देवराज जी हैं। पिछली बार तो जैसा कि मैंने कहा आप लोगों ने नौकरी का मुद्दा उठाया था, तेजस्वी यादव को बिहार के बाकी हिस्सों में वोट भी पड़े थे, लेकिन जैसे ही आप लोग पश्चिमी चंपारण आते हैं यहाँ पर गायब हो जाते हैं। इस बार क्या ऐसा बदलाव हो गया कि जनता आपको वोट करेगी? चित्रा जी, सबसे पहले चंपारण, गांधी की कर्म भूमि पश्चिमी चंपारण में मैं आपका और आपके टीम का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। चंपारण का मुद्दा ये है कि चंपारण में तकरीबन 20 सालों से एनडीए की सरकार है, सांसद हैं, विधायक हैं। इस चंपारण की धरती ने 9 विधानसभाओं में से 8 विधानसभा भाजपा एनडीए के सरकार को दिया। दो सांसद दिए, एक केंद्रीय मंत्री दिया और एक उप मुख्यमंत्री दिया, एक प्रदेश अध्यक्ष भी दिया। लेकिन भाजपा के लोग जो विकास का दावा कर रहे हैं, आप 10 दिन पहले अगर बेतिया में आई होती तो आपको इनका विकास दिख जाता। पूरा बेतिया पानी से डूबा हुआ था, ये था इनका विकास। जो जहां था वहीं फंसा हुआ था, सारी गाड़ियां रोड पे लगी हुई थी। ये जो इन लोगों का विकास है। ये लोग सिर्फ जाति और धर्म पे बांटकर वोट लेते हैं, लेकिन इस बार जनता समझ चुकी है कि जाति और धर्म में कोई कुछ नहीं रखा है। जनता इस बार दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहती है। इसलिए इस बार तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री बनना तय है। इस बार तेजस्वी जी का कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनना तय है। आप लोगों का हेलीकॉप्टर कितना उड़ रहा है कि यहाँ पर गठबंधन को मजबूती दे पाए? चित्रा जी, धन्यवाद आपको। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले बार के सारी रिकॉर्ड टूट जाएगा। इस बार को जो चुनाव परिणाम आएगा, अफसोस करेंगे ये लोग। ये बेतिया क्या था पहले? बेतिया में अंदर में कोई नहीं जा रहा था, घुस नहीं रहा था, अंदर जाने से सहम रहा था, डर रहा था। आज निर्भय होकर सभी लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं। बच्ची आकर पढ़ रही है। ये मिनी चंबल था बेतिया, मिनी चंबल था, अब पूरी सुरक्षा हो गई है। पूरी सुरक्षा हो गई है। सभी लोग अपना निर्भय होकर काम करते थे। यहीं तोदी ब्रदर थे जिनका अपहरण हुआ था, याद है? ये दिन सिकरिया का अपहरण हुआ था, याद है बेतिया? तो चित्रा जी, आपको धन्यवाद हम करना चाहेंगे कि बिहार का नाम आप रोशन कर रही हैं इस पब्लिक का। अरे हम तो रोशन कर रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं रोशन कर रहे हैं? मेरा सवाल इससे है, हम तो रोशन कर ही रहे हैं, ये तो बिल्कुल सच बात है, लेकिन बिहार के नेता आखिर पलायन पर, रोजगार पर, जो गरीब जनता है उसकी सहूलियत के लिए, यहाँ के स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए व्यवस्था क्यों नहीं करती? 15 साल ही लोग रहे, 20 साल आप लोग हैं, अब भी कह रहे हैं कि नहीं विकास के लिए हमें और मौका दीजिए, तब ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ेगा बिहार। चित्रा जी, जब गड्ढा ज्यादा हो जाता है ना तो भरने में टाइम लगता है। तो गड्ढा इतना हो गया था कि हमारे मुख्यमंत्री जी भरते भरते अब स्मूथ में लाए। अब उद्योग लगेगा, रोजगार पर जो पलायन हो रहा है सब पर कंट्रोल होगा। और हमारे नेता चिराग पासवान जी का सोच है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहारी कहीं अपमानित नहीं हो, बिहार में सभी रोजगार मिले। अरे बिहारी कहीं अपमानित ना हो, इस पर तो सारे नेता को एक सुर में बोलना चाहिए। पता नहीं बिहार के नेता क्यों नहीं सोच। मैं जनसुराज जी के पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले देखिए बार बार ये जंगल राज की याद दिला रहे हैं। और पिछली बार 2020 में तो चिराग पासवान कई बार हम लोगों को इंटरव्यू दे चुके हैं, वो कहें कि हमारी वजह से आरजेडी जीत गई, क्योंकि हम अलग चुनाव लड़ रहे थे, वोट बट गया तो आप लोगों को फायदा हो गया। लेकिन इस बार किसी गलतफहमी में मत आए गठबंधन। देखिए, जहां तक जंगल राज का सवाल हमारे साथी कर रहे हैं, तो इनको बता दूं कि मोकामा में जो हुआ है पिछली अभी 3-4 दिन पहले, वो कौन सा राज है? उम्मीदवार जेल गया, उनका जेल गया, लेकिन खुलेआम सड़कों पर गोलियां चली, अराजकता का माहौल बनाया गया,
सीवान के अंदर एक पुलिस वाले की गर्दन रेत के हत्या कर दी गई, ये कौन सा राज था? सीतामढ़ी के अंदर एक व्यापारी पुट्टू खान की हत्या कर दी जाती है, उसके दरवाजे पे जाके अपराधी गोली मार देते हैं। पारस जैसे हॉस्पिटल में घुसकर अपराधी कट्टा लहराते हुए घुसते हैं और खुलेआम कैमरा के ऑन कैमरा के अंदर मार के वहां से निकल जाते हैं। ये कौन सा राज है? ये कौन सा? अगर इनका जंगल राज है तो आपके जमाने में कौन सा मंगल राज चल रहा है? देखिए चित्रा जी, घटनाएं कुछ होती रहती है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन पहले से आप पब्लिक से पूछ सकते हैं कि पहले से कितना सुधार हुआ है। ये जो बिहार है विकास के तरफ आगे बढ़ रहा है, डबल इंजन। पब्लिक के पास हम चले जाएंगे, पब्लिक भी जोरदार तरीके से आ गई है। किनारे हो जाइए, आप लोग भी आइए, अपना सवाल पूछिए, किनारे सड़क के किनारे मत खड़े रहिए। अब मैं आ जाती हूँ जनस्वराज के पास। यहीं से चंपारण से ही पदयात्रा की शुरुआत प्रशांत किशोर की ओर से 3 साल पहले की गई थी। अब कहा जा रहा है पहले दौर का जो मतदान हुआ है, महागठबंधन भी खुश है, उधर एनडीए वाले भी खुश हैं। आप लोग यहाँ पर कहाँ अपने आप को देख रहे हैं और चंपारण के लिए कौन से मुद्दे आपकी पार्टी उठा रही है कि आप लोगों को यहाँ की जनता वोट करे? बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी। सबसे पहले मैं सभी से आग्रह करूंगा कि बिहार के सम्मान की बात कर रहे हैं तो एक बार बिहार के लिए नारा तो लगा दे, जय बिहार का। तो मैं भी जय बिहार का नारा लगा रहा हूं, आप लोग भी सब लोग लगा लीजिए कि बिहार की जय जयकार हो, जय बिहार। देखिए, इन लोगों ने जो बिहार को बर्बाद करने का काम किया है, चाहे वो कांग्रेस का गठबंधन हो, महागठबंधन, चाहे बीजेपी के 18 साल का शासन हो, इन लोगों ने बिहार की जनता को रोजगार के लिए, यहाँ का बिहारी यहाँ का वोट देता है और रोजगार के लिए फैक्ट्री गुजरात और दिल्ली में लगाते हैं। तो ये जनता जग चुकी है कि जनता की जो असली मुद्दा है कि रोजगार हो, शिक्षा हो, व्यवस्था हो, जितनी भी आपको समस्या हो उनको चाहिए और निश्चित ही इनको खुश हो लेने दीजिए। निश्चित ही 14 तारीख को जनसुराज आ रही है। अब रही सवाल बेतिया विधान, इतना ही कॉन्फिडेंस हो गया है कि 14 को आ ही रही है जनता जगी हुई है, जनता अब सवाल पूछ रही है इनसे। अब जंगल राज की बात ये करते हैं और उसके बाद ये बोलते हैं हमारी मंगल राज है। जंगल राज में तो रात में लूटते थे, ये मंगल राज में दिन में लूटते हैं। कोई भी सीओ के पास चले जाइए, किसी भी ब्लॉक में जाइए, पंचायत में जाइए, जिला में जाइए, पुलिस के पास जाइए, बिना घूस का एक काम नहीं होता है। ये इनके नेताओं से लेके पब्लिक यहाँ पे है, सभी को पता है। बेतिया की अगर मैं बात करूं तो अभी यहाँ से जो विधायिका है हमारी 20 साल से रही हैं और माननीय मत्स्य मंत्री हैं। जब पूरे 5 साल में, सुन लीजिए, पूरे 5 साल में जब मत्स्य का मंत्री का बजट पास नहीं हो पाया और बजट का उन्होंने यूज नहीं किया तो बेतिया के सारे नाले को बंद करके पिछले 1 महीना पहले पूरे शहर में 5 से 6 फीट का पानी चलवा दिया और 10 से 15 दिन तक उसमें मछली पालन करवाया ताकि बेतिया के लोगों का विकास हुआ है। सब लोग से पूछ लीजिए ये हुआ है कि नहीं। चलिए लोगों के बीच ही जाते हैं और इस सवाल के साथ जिन लोगों को सवाल पूछना होगा हाथ उठाइएगा, पूछे किन लोगों को सवाल पूछना है। बोलिए, क्या है सवाल आपका? मैम वो बोल रहे थे भैया कि वोट चोरी करके बीजेपी जीत रही है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे ये लोग जीत रहे हैं वहाँ वोट चोरी नहीं हो रही है और ये लोग जहाँ हार रहे हैं वहाँ वोट चोरी हो रही है। अजीब बात है। ठीक है मैम एक और बात, अगर वोट ही चोरी करनी होती तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना के अयोध्या की सीट नहीं हारती भारतीय जनता पार्टी। अगर वोट चोरी कर खड़े हो जाइए, क्या है सवाल आपका, बताइए। मैम मुझे तो नौकरी चाहिए, इसलिए कि पिछले 10 सालों से मैं संघर्ष कर रहा हूँ और मैं यहाँ से पढ़ाई नहीं कर पाया। यहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं होने के कारण मैं दिल्ली मुंबई जाके पढ़ा हूँ और मैं तो अपने सरकार से, जो भी सरकार यहाँ पे बने, मैं यही चाहता हूँ कि वो सारे युवा। किसकी सरकार बनवाना चाहते हैं? मैं तो महागठबंधन की सरकार महागठबंधन की बनवाना चाहते हैं। और खड़े हो जाइए, पूछिए। 3 टर्म मुख्यमंत्री, ये उप मुख्यमंत्री और यहाँ कला खेल संस्कृति मंत्री रही यहाँ की जो विधायक हैं और वर्तमान में पशुपालन और ये मंत्री रही हैं। 3 काम वो बता दें जो उनके प्रवक्ता हैं, सिर्फ 3 काम। ठीक है, बीजेपी वाले से 3 काम मैं पूछ लूंगी। और बताइए भैया, अपनी जगह बैठिए। भैया इतना जोश में नहीं आना, अपनी जगह पे चलिए, अपनी जगह पे चलिए। इधर आइए जरा, इधर आइए। ऐसा लग रहा है कुछ आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। मेरे पास आइए, इधर आइए। नहीं बोलेंगे, वो गुटखा मुंह में भर के आके कार्यक्रम खराब कर रहे हैं। बोले, क्या है मुद्दा आपका? जी मैडम नमस्कार। आपको मैं पहले टीवी में देखता था, आज मैं सामने देख रहा हूँ, बहुत खुशी की बात है। मुझे भी बहुत खुशी मिल रही है आपको देखकर। रह गई दूसरी बात कि हम लोग काम सीख कर अपने बिहार से क्या है कि प्रदेश में जाते हैं। कोई सरकार आज तक नहीं आएगी जो कि प्रदेश से फैक्ट्री लाकर यहाँ लगाए। लगा गया की बात की यहाँ चनपटिया में कुछ कंपनी लगा, लेकिन 25-25 लाख रुपया लोन देकर उसको चालू करवाया गया, लेकिन आज तक सब्सिडी उसका नहीं मिला आज तक। तो जो 7-8 लाख रुपया क्या है कि बैंक में फंसा हुआ है, उससे बिजनेस हमारा आगे बढ़ता।
हम लोग 4 लाख 2 लाख रुपए के लिए बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग का हुनर होते हुए भी हम लोग को प्रदेश जाना पड़ रहा है 20,000 रुपए कमाने। तो इस बार किसकी सरकार बनेगी यहाँ पर? इस बार हम लोग सरकार चेंज करेंगे। 20 साल तक क्या है कि सरकार चेंज होगी, कौन आएगा? इस बार क्या है कि सरकार चेंज करके महागठबंधन की सरकार बनाए। महागठबंधन की सरकार बनेगी। ठीक है दादा, इधर आइए। वो देखिए दादा, यहाँ पर पूरे बीजेपी और जेडीयू के रंग में रंगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार जी की मुस्कुराती हुई तस्वीर लेकर आए हुए हैं। लेकिन क्या फिर से बनेंगे अब की बार नीतीश कुमार? क्या है सवाल आपका, पूछे। देखिए मैडम, जितना बहुरूपीय लोग हैं सड़क बनवा कर अपने आप को कहते हैं कि विकास कर दिए हैं, ये लोग का विकास केवल कागज में है, धरातल पर है। ये बताइए, बहुत बढ़िया विद्यालय बना दिए हैं, तो आज भी लोग पढ़ने के लिए बाहर क्यों जाते हैं? इन लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं? ये लोग अपना इलाज सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं करवाते हैं? ये लोगों के पास किसी तरह का मिशन नहीं है। एक बात बताइए, बहुत अच्छा व्यवस्था रख दिया जाए, हलवाई अच्छा नहीं हो तो सब्जी बढ़िया बनेगा? ये लोगों के पास न विजन है, न इन लोगों के पास इस तरह का दिमाग है। हम यह चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री वैसा होना चाहिए जिसके पास विजन होना चाहिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए। कौन? जनसुराज का हम पक्ष नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं जनसुराज का जो हम देखे हैं, हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, जनसुराज में जो प्रत्याशी चुना गया है उसमें 90% प्रत्याशी ऐसे है जो किसी को भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो बिहार को सुधार देगा। बिहार का इकोनॉमी कृषि पर निर्भर करता है। ये लोग कृषि की बात करते हैं, एक्सप्रेसवे बनाते हैं। यहाँ कौन सा ऐसा फैक्ट्री है जिसके लिए कच्चा माल बाहर से मंगाना है और यहाँ का प्रोडक्शन बाहर? ये बात तो सही है, बार बार उद्योग धंधे को लेकर यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं। बताइए क्या है मुद्दा? मेरा ये है कि मैं यहाँ एनडीए सरकार से मैं खुश हूँ। मैं इसलिए एनडीए सरकार से खुश हूँ कि हमारे बेतिया में मेडिकल कॉलेज मिल गया और हमारे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में वहाँ टूरिस्ट पैलेस बन गया। यहाँ कई मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया। यहाँ के स्थानीय विधायक के यहाँ हम लोग जब भी जाते हैं वहाँ सबसे पहले हम लोग को चाय पूछा जाता है, पानी पूछा जाता है और हमारे काम के लिए पूछा जाता है कि आपको कहाँ फोन करना है, क्या करना है। इसलिए हम लोग एनडीए सरकार से काफी खुश है। एनडीए से फिर से बनेंगे नीतीश? एकदम, फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और किसको सवाल पूछना है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, खड़े हो जाइए, आइए। कि बेतिया में अगर चंपारण में गन्ना का खेती है, धान का खेती है, तो फैक्ट्री उसी का ना लगेगा। आज कुमार बाग में बेतिया का हब बना हुआ है, इतना फैक्ट्री लगा हुआ है चावल का, या बगहा में लगा हुआ है। अभी एम्स देखने को मिल रहा है, तो बिहार में पटना आईआईटी कॉलेज बन गया है, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें बन गई। लोग को विकास दिखाई नहीं दे रहा है। लोग इतना विकास हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा है। क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे बताइए? मैडम, फैक्ट्री का लोग ये लोग हल्ला करें कि फैक्ट्री बंद हो गया, फैक्ट्री बंद हो गया। कोई फैक्ट्री इसलिए नहीं खुला है क्योंकि आरजेडी के शासन में जितना भी फैक्ट्री था उनके डर से सब फैक्ट्री वाले मालिक बंद करके चले गए। इसी कारण से फैक्ट्री यहाँ बंद है और फिर नया अभी जो न्यू पड़ा। अरे तो 20 साल से, मान लीजिए उनका तो 15 साल था, 20 सालों से नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं, फैक्ट्री लगवा लेते, बोलते हम सुरक्षा देंगे आपको। व्यापारी लोग डर से नहीं आ रहे हैं, व्यापारी लोग डर से फैक्ट्री नहीं लगा रहे हैं। व्यापारी डर से नहीं आ रहे हैं, डर से एक एक करके से झगड़ा नहीं करना है, एक एक करके। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के स्थानीय विधायक, मैं एक सेकंड, मैं उधर के लोगों से गुजारिश करूंगी आप लोग इधर आ जाएं, इधर भी बहुत जगह है, बहुत पीछे भी लोग हैं, आप लोग थोड़ा इधर आ जाइए। मैं पूछना चाहता हूँ 20 सालों से डबल इंजन और वोट चोरों की सरकार है, यहाँ पे जीएमसीएच है, जीएमसीएच में डॉक्टरों के पद 69.83% खाली है। उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ से 150 किलोमीटर पीजी वोकेशनल के लिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लीजिए जिस तरह का अभी तेजस्वी यादव उनकी पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है, अगर बन गए मुख्यमंत्री तो उनको जनता चुनेगी? बिल्कुल, जनता चुनेगी, बिल्कुल। और अगर नीतीश कुमार फिर से बन गए मुख्यमंत्री तो वोट चोरी करके वो जीते? नहीं, जहाँ तक एक घरों में कैसे रह सकते हैं, एक घर में 83 वोटर कैसे रह सकते हैं? आप प्रमाणित करके दिखाइए। कौन से घर में 83 लोग? मुंबई में आदरणीय राहुल गांधी जी ने उसका खुलासा किया कि एक घरों में 83 लोग रहते हैं और अलग अलग स्थान पे वो वोट देते हैं, एक स्थान पे एक आदमी देता है। मुंबई का यहाँ पे क्यों मुद्दा है? जरा मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, अगर तेजस्वी बाबू जीते तो फिर वो जनता जिताएगी, अगर नीतीश कुमार जीते फिर वो वोट चोरी से जीतेंगे? मैं सिंपल सा पूछ रहा हूं सवाल आपसे और भाजपा के प्रवक्ता से कि 69.63% सीट खाली है जीएमसीएच में, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? और असहाय व्यक्ति अगर जाता है जीएमसीएच में तो वहां के गार्ड द्वारा धक्का मुक्की मारपीट किया जाता है और जो
गुंडा राज और जंगल राज के शासन ये गिनवा रहे हैं, कुछ सालों पहले पता होगा किसने कार से कुचलवाया था इस बेतिया में, किसको कुचलवाया था, वो पूछ सकते हैं इस जनता से। आप बताइए किसकी बात कर रही है? व्यापारी थे बेतिया के, जिनको कुचलवा दिया गया। किसने कुचलवाया था? कहाँ है वो? जेल में है? नहीं है? जेल में नहीं। जेल में नहीं है, कहाँ है फिर? बाहर संरक्षण प्राप्त है उनको। अरे है कौन ये तो बताओ, सत्ता का संरक्षण किसको मिला है? भाजपा को, भाजपा के नेताओं को। अरे कौन है जिसने इसको कुचलवा दिया? आदरणीय मंत्री जी के परिवार में है। मंत्री जी के परिवार? यहाँ के भी व्यापारी को किडनैप किया गया था आरजेडी के शासन में। यहाँ के व्यापारी को भी आरजेडी के शासन में किडनैप किया गया था। ये क्या जवाब देंगे? आप सरकार में है, 20 साल से आप सरकार में। मेरा सवाल क्यों नहीं सुधारे? 20 साल में क्यों नहीं सुधारे? 20 साल तो अपराध किए हैं ना। 20 साल में क्या किया? मंगल कर दिए हैं आप लोग, क्या किया? झगड़ा नहीं है। इनको बैठाइए, इनको बैठाइए, इनको बैठाइए, एक एक करके बताइए। दादा अपनी जगह पे चलिए, बैठिए। मैडम आगे कैमरे के आगे मत आइए, कैमरे के आगे मत आइए। मैडम, सबसे पहले तो ये डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातें होती है, जहां मुद्दा को डाइवर्ट किया जाता है। जो युवाओं की मुद्दा है उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने का काम जब तक हम युवा पीढ़ी करेंगे तब तक अपने जो समस्याओं है उसको उजागर नहीं कर सकते हैं। आप बहुत दूर से चल के, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। यहाँ बात होना चाहिए समस्याओं पे, युवाओं को जो कष्ट हो रहा है उस पे। यहाँ एक दूसरे के ऊपर सारे दल आरोप लगाते हैं, कोई दल दूध का धुला नहीं है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी का सभा होने वाला है चनपटिया विधानसभा के कुड़िया कोठी के मैदान में, जो चनपटिया चीनी मिल का जमीन है। हमको डिबेट करना है तो चनपटिया चीनी मिल के विषय में डिबेट करेंगे। हमको जब डिबेट करना होगा तो कौन मना कर रहा है? बोलो ना, क्या चाहते हो? ये जो युवा पीढ़ी एक दूसरे से लड़ रही है, इन लोगों का मतलब बहुत सारे लोग माइंडसेट करके आते हैं कि समस्याओं को आप उजागर ही नहीं कर पाइए, एक दूसरे के ऊपर अराजकता का आरोप लगाइए और इस मुद्दा को उठा के आप आगे तक भेजिए ही नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो समस्याओं से बचने का काम करते हैं। नीतीश कुमार की सरकार में लगातार क्राइम मुक्त बिहार हुआ, इसके लिए हम स्पेशली धन्यवाद देना चाहेंगे नीतीश कुमार को। हम किसी पार्टी के प्रवक्ता या किसी पार्टी के चाटुकार या दलाल नहीं है, लेकिन एक युवा है, युवा पीढ़ी के मतलब नेतृत्व में जो भी काम कर रहे हैं नीतीश कुमार, खास तौर से उनके रीजन में जो क्राइम मुक्त बिहार हुआ है, जो बिहार को बाहरी एक क्रिमिनल तौर से देखा जाता था, उनके कार्यकाल में क्राइम मुक्त हुआ है बिहार। उनके कोई नाराजगी नहीं, लेकिन यहाँ का जो निरंकुश सिस्टम है उससे हमको लड़ना है। यहाँ का सिस्टम, प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर बहुत सारे सवाल है। कैमरा के आगे आ जाए बाबू, कैसे दिखबा? न तू देख पाएगा ना इनके लोग देख पाएंगे। कहने का मतलब है, वो बोल रहे हैं 20 साल में 20 साल कोई नहीं आया यहाँ पे, रोजी रोजगार नहीं हुआ है। जो क्राइम जंगल राज था तो 20 साल बाद इन लोगों का मंगल राज के है, तो कोई फैक्ट्री का नहीं बैठा, कोई यहाँ पे कारखाना का नहीं बैठा। बिल्कुल सही बात है कि कोई फैक्ट्री नहीं, ये जो कह रहे हैं कि 2005 के पहले जंगल राज नहीं था क्या? आज नीतीश के सरकार में महिलाओं को 10,000 रुपया दिया जा रहा है, बिजली 125 यूनिट दिया जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से राशन की व्यवस्था की गई है, 80 करोड़ की जनसंख्या के लिए व्यवस्था की गई है। तो ये, और इसके पहले ये जो जंगल राज था, और ये यहाँ पर जितना चीनी मिल है जो बंद था, माननीय प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार ने मिलकर चालू किया। यहाँ इथेनॉल से बिजली या पेट्रोल में मिला के इथेनॉल को, ये चंपारण का विकास हो रहा है। यहाँ की स्थानीय विधायक ने जो काम किया है वो अभूतपूर्व काम, वो अभूतपूर्व ही काम। चनपटिया चीनी मिल चालू क्यों नहीं हुआ? विकास ये लोग चिल्लाते हैं, बेतिया का सारा सड़क खराब है। आप जिस रोड से आई होंगी पूरा का पूरा रोड खराब है, एक भी रोड बेतिया शहर का अच्छा नहीं है। हॉस्पिटल का नाम पर झगड़ा नहीं, चलिए झगड़ा नहीं, नहीं सब लोग इकट्ठे खड़े हो जाएंगे। कैसे मैं सवाल पूछूंगी? गलत बात है। बताइए क्या है मुद्दा आपके पे? अपने शो का नाम आपने रखा है कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे, लेकिन अभी जो बेतिया विधानसभा सीट है, पिछले 20 साल से बुआ जी हैं, वो ऐसा क्या उनसे रह गया है जो इस बार वो फिर से विधायक बन के बेतिया के लिए करना चाहती हैं? और बाकी जो प्रवक्ता लोग हैं वो भी बताएं, अगर वो आते हैं तो वो क्या कर देंगे? ठीक है, ये सवाल लेकर मैंने पूछा था। भैया बैठ जाइए, आप लोग बीच में खड़े हो जाएंगे, कैसे चलेगा? बैठिए कुर्सी पे, सब लोग बैठ जाइए प्लीज, अपनी अपनी जगह पे बैठिए, हंगामा नहीं कीजिए प्लीज। बैठ जाइए। क्या है मुद्दा बताइए आप? देखिए, यहाँ सच बोलना पाप है। विकास नहीं चाहिए, किसी युवा को रोजगार नहीं चाहिए, किसी युवा को यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, नहीं उसको कॉलेज से मतलब है, नहीं स्कूल से है, नहीं रोड से है, नहीं शिक्षा से है, नहीं स्वास्थ्य से है। उसको मतलब है राम जी की डंडी से। बस मंदिर बनवा दिया भाजपा ने, बस हो गया, बहुत सारा काम कर दिया। मंदिर चाहिए, मंदिर और मस्जिद में जो 10,000 रुपए महिलाओं को दिया गया है उसमें कहाँ मंदिर है?
मंदिर नहीं है, वो दलाली है, दलाली। महिलाओं को पैसा दलाली है। 10,000 रुपया ले लो, सीधा सीधी घूस दिया जा रहा है, सीधा सीधी घूस दिया जा रहा है। 10,000 रुपया ले लो और वोट हम लोग दे दो। 10,000 रुपया दे के घूस दिया जा रहा है महिलाओं को। मैं मुझे कहना है कि भैया बैठ जाओ, फिर देखो तुम लोग हंगामा करोगे, इधर वाले भी उठ जाएंगे, कैसे कंट्रोल करूंगी मैं। चले पीछे चलिए, पीछे चलिए। अब पूछ चुके हो, बार बार नहीं, जो पूछ चुका है वो नहीं। चलो पीछे, हंगामा नहीं करो, रास्ता खाली कर दो भैया। अपनी अपनी जगह पे बैठो, ये ठीक तरीका नहीं है ना। प्लीज अपनी अपनी जगह पर सवाल सुनिए। आ रही हूँ बाबू, इनसे पहले पूछ लो, बताइए। मुझे कहना है कि एनडीए और महागठबंधन की जो लड़ाई हम लोग कर रहे हैं, हम लोग करीब 30 साल नहीं, काफ़ी दिनों से करते आ रहे हैं। ये बिहार की जनता ये कह रही थी कि कोई ऑप्शन नहीं है। जब बिहार में बेरोजगारी है, यहाँ 39-40 MP हम देते हैं, तो हमारे यहाँ उद्योग नहीं लगता। जहाँ 27 MP जाता है, वहाँ उद्योग का भरमार है। तो सौतेला व्यवहार है कि नहीं बिहार के साथ? ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। तीसरा पहलू कौन है? फिर बता रहा हूँ, बिहार का बेटा पैदल चल करके गांव गांव घूम करके तीसरा ऑप्शन लेकर के जनसुराज आया है। एक बार जनसुराज को देखिए कि क्या, इसीलिए पीला रंग का कुर्ता पहन के घूम रहे हैं। बिल्कुल मैं पहनूंगा, दूर से पहचान में आ जाए कि जनसुराज। बिल्कुल जनसुराज ही हूँ और उसके विचार से मेरा विचार मिल रहा है, विचार मिल रहा है। हम भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं, ये कुमारबाग स्टील प्लांट में क्या कमी है जिसको रामविलास पासवान ने कुमारबाग में स्टील प्लांट लगाया? वो स्टील प्लांट आज सफेद हाथी की तरह खड़ा है और सरकार एनडीए का है। एनडीए में ही ऐसा हुआ था। ठीक है, सवाल का जवाब मैं बीजेपी से ले लूं। बिहार में यूनिवर्सिटी 5 साल में चल रहा है, 3 साल का डिग्री 4 साल में मिल रहा है, 4 साल का डिग्री 5 साल में मिल रहा है। उसके बारे में कोई नहीं कहता है। सरकार ये आएगी। कौन से क्लास में पढ़ते हो? ग्रेजुएशन में 4th सेमेस्टर अभी चल रहा है, लेकिन अभी मेरे से हिसाब से 4th नहीं 5 सेमेस्टर चलना चाहिए, लेकिन 3rd सेमेस्टर का अभी एग्जाम हुआ। साल बर्बाद कर रही है सरकार। नहीं, 5 साल 6 साल कर दे रहा है, 4 साल की डिग्री को 6 साल में कर। ये तो कितनी गलत बात है। युवाओं की डिग्री 4 साल का आप 6 साल में देंगे, कैसे रोजी रोजगार के लिए आगे बढ़ेंगे? ये तो बिल्कुल गलत है। रिजल्ट को जानबूझ के पेंडिंग कर दिया जाता है। एक बार जाया जाता है यूनिवर्सिटी में तो 5,000 6,000 रुपया पैसा मांगा जाता है आपके रिजल्ट को सुधारने के लिए। नहीं तो ऐसे ही 2 साल 3 साल दौड़ते रहिए यूनिवर्सिटी और नई रिजल्ट। ये तो बहुत गलत बात है, ये तो बहुत गलत बात है। युवाओं के अगर रिजल्ट के साथ आप लोग खिलवाड़ करेंगे कैसे चलेगा? बताइए क्या है। हम जदयू के नेता से पूछना चाहते हैं, जब एसएससी के स्टूडेंट पर लाठी चला तो जदयू के नेता कहाँ थे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ थे? ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। मैम, इतना जो अत्याचार हुआ, जो हमने भी बीपीएससी का भी एग्ज़ाम दिया था 17वीं, उसमें इतना मारा गया स्टूडेंट्स को, और ये सारा भी सीट्स जो हैं सारे बिक जा रहे हैं। पहले एग्ज़ाम हम लोग मेहनत करके एग्ज़ाम पढ़ के एग्ज़ाम दे रहे हैं और सारे सीट को बेच दिया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है मैम? एक तो रोज़गार निकल नहीं रहा है और उस पर सारा सीट बेच दिया जा रहा है। 30-30 लाख रुपया, 40-40 लाख रुपया। ये बिल्कुल सही बात है। अब मैं आ जाती हूँ, हमारे साथ जेडीयू के नेता आ चुके हैं, सहमत अली जी। बहुत देर से आए हैं, ऐसा ना कुर्सी खतरे में पड़ जाए इतनी देरी करेंगे तो। बताइए। सबसे पहले आपको दर्शकों को मैं प्रणाम सलाम आदाब करता हूँ। सबसे पहले प्रणाम दुआ सलाम बाद में करिएगा। वो 6 साल की में डिग्री क्यों दे रहे हैं जो आपको 4 साल में देनी चाहिए? इस सवाल का जवाब दीजिए पहले आप। मेरे भाई को नहीं पता होगा कि 2005 से पहले बिहार में मात्र 4 यूनिवर्सिटी था। आज 16 यूनिवर्सिटी, सरकारी यूनिवर्सिटी, राजकीय यूनिवर्सिटी खोला गया है माननीय बिहार सरकार के द्वारा। उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज का मात्र 416 सीट यहाँ हुआ करता था, आज 14,000 सीट। आज मैंने बिहार सरकार के द्वारा जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया है उसमें 14,000 सीट है। उसके अलावा भी मतलब 5-6 यूनिवर्सिटी यहाँ पे टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अरे आप 75 यूनिवर्सिटी बना लीजिए। मेरा ये सवाल है, जो डिग्री 4 साल में देनी चाहिए उस डिग्री को देने के लिए 6 साल का वक्त क्यों लगता है? कितनी गलत बात है। आप युवाओं के साथ कितना गलत व्यवहार कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत है ना। मतलब युवा जो अपना अच्छा फ्यूचर बनाए, जो बिहार के विकास के लिए, तरक्की के लिए अपना दिमाग लगाए, वो अभी रिजल्ट के इंतजार में है कि 4 साल में मिलेगा कि 6 साल में मिलेगा। अभी 2005 से पहले का बिहार की बात कर रहे हैं। 2005 के बाद का जो बिहार है, 3 साल में ही ग्रेजुएशन वालों को डिग्री मिलती है। अब उनका कंपार्टमेंट आ जाता है तो इसमें गलती बिहार सरकार की नहीं है, उस स्टूडेंट की गलती है। ठीक है, ये बार बार देखिए नीचे से भी जंगल राज की बात उठाई गई है और याद दिलाया जा रहा है कि आप लोगों के समय में बेतिया की या आसपास के इलाकों की कैसी स्थिति थी। ये बता रहे हैं सुरक्षा के साथ सब लोग पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं और बिहार आगे।
जैसे कि उस बच्चे ने कहा कि 3 साल की डिग्री 5 साल में दी जा रही है, मैं इसका गवाह खुद हूँ, क्योंकि मैंने भी इसी बेतिया शहर एमजे कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। मेरी भी डिग्री 4 सालों में आई थी। कौन से साल में किया था? मैंने 2012 में फाइनल किया था, तो मेरी भी डिग्री 4 साल में आई। 3 साल की डिग्री 4 साल में आई। जी जी, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल। तो ये बतावा बाबू, तुहार उप मुख्यमंत्री बनल रहलन 2017 में, 15 से 17 तक, क्यों नहीं आप लोगों ने उसमें सुधार करवाया? क्यों नहीं कुछ ऐसा पास करवाया कि कम से कम डिग्री जो 3 साल की है वो 3 साल में ही मिले? 17 महीना की सरकार में हमारे नेता ने जो किया है, मौजूदा सरकार 20 सालों में नहीं कर पाई है। 5 लाख रोजगार हमारे नेता ने देने का काम किया। 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया। मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजनाएं चलाई। 17 महीने के सरकार में उनसे जितना हो सका बिहार की जनता ने किया है। और आने वाले 14 नवंबर के बाद जब हमारी सरकार आएगी तो प्रत्येक घर में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपया हर महीने खाते में दिया जाएगा। ये देखिए तैयारी भी शुरू कर चुके हैं। तेजस्वी यादव तो ये भी बोल चुके हैं 18 नवंबर को हम शपथ ले लेंगे। पैसा कहाँ से आएगा पूछिए ना। बिहार का जितना बजट नहीं है उसके 10 गुना पैसा कहाँ से आएगा। अभी डबल इंजन की सरकार चल रही है हमारी, और हमारे डबल इंजन के साथ हमने शपथ लिया, हमने संकल्प लिया है कि बिहार को टॉप 10 राज्य में हमको बनाना है। तो कौन सा 2047 में, 2050 में कब बनेगा टॉप 10? बनेगा। अब देखिए बड़े बड़े एक्सप्रेसवे निकल रहे हैं हमारे। रोजगार के जब कनेक्टिविटी होगी तो ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा। हम हर परिवार को रोजगार देने के लिए हमने संकल्प लिया है। हमने यहाँ पर स्किल का बड़े बड़े हब खोलने वाले हैं। हमारी सरकार अभी देखिए कुमार बाग में आप जाके देखिएगा आप कि किस प्रकार से वहाँ पर रोजगार के लिए हम बता रहे हैं कि रोजगार के लिए बेहतर अवसर मुहैया करा रही है इनकी सरकार। और बार बार सुशासन बाबू नीतीश कुमार खुद ही बताते हैं कि 2005 से पहले का बिहार देखिए, 2005 से बाद का बिहार देखिए, कितना बड़ा फर्क आया है यहाँ पर। ये 2005 से पहले का जंगल राज कब तक दिखा के लोगों को डराते रहेंगे? क्या अडानी को यहाँ पे जमीन 1 रुपए पर बेचा जा रहा है? तब आज आरके सिंह जो खुद बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 62,000 करोड़ का घोटाला का एलिगेशन लगाया है कि आखिर अडानी को ये जमीन बेच रहे हैं 1 रुपया, वो हमें जमीन पर बिजली बेचेगा 7 रुपए। तो क्या उस घोटाले पे बात किया? मैंने प्लाइन का मुद्दा उठाया, बीजेपी के पास जवाब नहीं है कि प्लाइन बिहार के बच्चे क्यों फैक्ट्री खुलेगी गुजरात में, बच्चे जाएंगे बिहार से। अब वो गुजरात वाले जो अडानी जी हैं बिहार में आके फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आप कह रहे हैं 1 रुपए में क्यों दे दी जमीन? ये तो चित्त भी मेरी पट भी मेरी। आप सिस्टम से दीजिए। हमने तेलंगाना में किया, हिमाचल में किया, तमाम जगह हमारे लोग भी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज लग रही है, पर हमने बिहार के लोगों की जमीन मुफ्त में नहीं बांट दी है किसी को। इन्होंने मुफ्त में दिया 1 रुपए। एक कोई उदाहरण बताइए जब किसी उद्योगपति से पूरी जमीन का पैसा लेकर आप लोगों ने उसको जमीन दी हो। एक कोई उदाहरण बता दीजिए। तेलंगाना का आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। फिर स्ट्रक्चर मैं पूछ रही हूँ, जगह का नाम बताइए। मैं बता रहा हूँ तेलंगाना का, आपके पास रिपोर्ट है। हमारी सरकार आई हुई अभी चंद साल ही हुआ है, आप हमारा रिपोर्ट देखिए। हमने किस तरह लोगों को रोजगार दिया, किस तरह को मजहबों को जोड़ा, नफरत नहीं फैलाया, हर कौम को एक साथ लेकर रोजगार देने का जो किया। आज सारी चैनलें हमारे रिपोर्ट को दिखा रही है किस तरह से तेलंगाना आगे बढ़ रहा है। आखिर बिहार के बच्चों की खता क्या है? कब तक ये दिल्ली पंजाब में किसानों के मजदूरी करते रहेंगे? इन्हें रोजगार इस जमीन पे क्यों नहीं मिल रहा है? इसका जवाब पूछना गुनाह है। आपके पंजाब के मुख्यमंत्री ने बिहारियों पर टिप्पणी भी की थी उस समय, चन्नी साहब, उसको लेकर बड़े सारे सवाल पूछे गए। बिहार की टिप्पणी नहीं की थी, बिहार के मुद्दों की बात करिए। बिहार को डराने का जो काम इन्होंने किया है, बिहार के लोगों को जॉब। आप कौन सा इस यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे खुल गई हो? मैंने अभी आपको डाटा दिया, कास्ट सेंसस में सिर्फ 7% लोग ग्रेजुएट कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार का रिपोर्ट। ये बिल्कुल सही बात है। वो क्या 7% की बात बार बार कह रहे हैं? वो कह रहे हैं शिक्षा को लेकर आप लोग इतने पीछे क्यों रह गए हैं? और भी बाकी जो कास्ट सेंसस हुए थे उसमें कई ऐसी कमियां निकल कर आई। 20 सालों से एक ही मुख्यमंत्री अगर रहे हो, जीतन राम मांझी के कार्यकाल को छोड़ दे तो भी बिहार आखिर इतना पिछड़ा क्यों है? चित्रा जी, बिहार पहले पिछड़ा था, अब पिछड़ा नहीं है। अब जो विकास हो रहा है, जो काम हो रहा है, और हमारे नेता चिराग पासवान जी का जो विजन है, कोई साथी बोल रहे थे जो विजन होना चाहिए, तो मैं बताना चाहूँ तो प्रशांत किशोर का विजन बता रहे थे। मैं बता रहा हूँ कि मेरे नेता के पास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन है, जिसमें शिक्षा, कॉलेज, हॉस्पिटल, किसान की मुद्दा, जो हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं बिहार में पढ़ें, ये सारी विजन है मेरे नेता के पास। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी मेरे संस्थापक, जब मंत्री थे तो यहाँ इंडस्ट्री लगाए थे।
और अभी उधर रामविलास पासवान जी का कोई सवाल भी पाया था, आपने सुना होगा। जी जी, उन्हीं का लगाया हुआ इंडस्ट्री है और बोल रहे हैं लोग कि इंडस्ट्री नहीं लगा। इंडस्ट्री तो बेतिया में सबसे अधिक लगा है। बेतिया में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री लगा के रखा है उन्होंने। देखिए, अभी सारे पार्टियों को, जितने भी नेता हैं, इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब से प्रशांत किशोर जी रोजगार की बात करना शुरू किए हैं, पलायन की बात करना शुरू किए हैं, शिक्षा की बात करना शुरू किए हैं, सारे लोग एक स्वर में पलायन और शिक्षा की बात कर रहे हैं। यानी इनके पास कोई विजन नहीं था और जब से प्रशांत किशोर जी आए हैं तब से इन लोग के पास विजन आया है। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ जितने लोग बोल रहे हैं कि भाजपा की जिंदाबाद या महागठबंधन जिंदाबाद, इनके लड़के मैट्रिक पास करने के बाद बिहार से बाहर जाके पढ़ते हैं। इनके लड़के बिहार से बाहर नौकरी करने जाते हैं और ये बोलते हैं कि महागठबंधन जिंदाबाद और ये भाजपा जिंदाबाद। तो किसका जिंदाबाद करें ये लोग? इन लोगों को बिहारी के शब्द को जिसने गाली कहलवाया, बिहार को जिसने गलत तरीके से देखने का काम करवाया, उन सबको एक होके भगाने का काम करना चाहिए और निश्चित ही 2025 में जन सुराज को लाके बिहारी के सम्मान में खड़ा होना। चलिए, अब दूसरे चरण के मतदान में बहुत ज्यादा समय बाकी नहीं है, जल्दी से छोटी सी टिप्पणी इनसे लूंगी, फिर और लोगों के सवाल जल्दी से। लग रहा है बन जाएगी आपकी नौकरी रोजगार के मुद्दे पर सरकार। पैसा कहां से आएगा, बार बार यही पूछा जा रहा है। देखिए, पैसा बिहार के ही बजट से निकाला जाएगा। जो पैसा बिहार के खाते से 70,000 करोड़ रुपया इन लोगों के शासन में घोटाला हो जा रहा है, वो पैसा घोटाला नहीं होगा हमारे शासन में, वो युवाओं के हित में काम होगा उस पैसे से। और रहा सवाल रोजगार का, तो 14 तारीख को रोजगार के नाम पे और जो भी पलायन मुक्त बिहार का संकल्प हमारे नेता तेजस्वी जी का है, उस संकल्प के नाम पे बिहार की जनता वोट दे रही है और सरकार बन। देखिए, ये कह रहे हैं संकल्प के नाम पर बिहार की जनता वोट करेगी। सबसे पहले मेरे भांजा को ये भी पता नहीं है कि 2005 में बिहार का बजट क्या था, अभी क्या है। 28,000 करोड़ बजट था। अभी 2025 में बिहार का बजट 3,16,000 करोड़ है। पहले बजट जान लीजिए, पैसा कहाँ से लाइएगा अब नौकरी देने के लिए वो एक एक आदमी का। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि पहले 10 लाख लोगों को रोजगार देने का, 10 लाख लोगों को नौकरी देने का, तो 12 लाख लोगों को हम लोग नौकरी दिया और लगभग 38 लाख लोगों को हम लोगों ने रोजगार देने का काम किया। लेकिन रोजगार क्या बड़ा मुद्दा है, लोगों के बीच फिर से चलेंगे। कार्यक्रम आखिरी चरण में, मैं आ रही हूँ। बोलो जल्दी से, समय नहीं। अरे हमारे जनसुराज के नेताजी बोले हैं कि विजन मेरे नेता 2025 में लाए प्रशांत जी, तो उनको सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि 2020 में वो व्यवसायी थे, वो बिजनेस करते थे। तो मेरे नेता ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के रचना किया, तब आज आपके नेता जो बिजनेस और धंधा करके आए हैं और बिहारियों को बिहार के लिए बोल रहे हैं कि जनसुराज को दीजिए वोट। अरे भैया, आप लड़ाई में कतई नहीं है, हमारी लड़ाई एनडीए से है और महागठबंधन। हमारी लड़ाई एनडीए से नहीं है, आपकी लड़ाई, आप खुद ही एनडीए हैं। हमारी लड़ाई एनडीए और महागठबंधन से है, इनको तो हम हल्का में ले रहे हैं। आपकी लड़ाई एनडीए से नहीं, आप खुद ही एनडीए हैं, खुद ही एनडीए हैं। आपकी लड़ाई खाड़ी महागठबंधन से है। मेरा सवाल है एनडीए सरकार से कि वैकेंसी तो आती है लेकिन समय पर एग्जाम नहीं होता। दादा बताइए, मैडम कर रहे हैं। सुनिए, ये दादा आपकी आंखें बहुत नशीली दिखाई दे रही हैं। नहीं सर, नहीं, ये जो बात कर रहे हैं, दादा सच बताइएगा। सुनिए, 20 रुपया ये लिया है पारिवारिक लाभ के नाम पर कार्ड वाला, वो कहाँ से पैसा? शराबबंदी है ना बिहार में, तो कहाँ दादा शराबबंदी है ना? जिस समय शराबबंदी हुई वो भी प्रशांत किशोर भी सलाहकार थे। हाँ, अभी तो शराबबंदी है ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ। एकदम। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम घर से आ रहे हैं। घर से आ रहे हैं, पक्का? घर से आ रहे हैं। कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको। आपको गली में शराब मिलता है मैडम, गली गली में शराब मिलता है। अब मेरा सवाल यहाँ से भाजपा के प्रवक्ता से है। यहाँ से रेणु देवी जी विधायक है, जो डिप्टी सीएम भी रह चुकी है, जो अभी करंट में मंत्री भी है भाजपा सरकार में। वो अपना विकास बताए, 5 काम बताए बेतिया के लिए। अब तो वक्त हमारे पास नहीं है कि मैं मंच पर जाकर उनसे 5 काम पूछ पाऊं, लेकिन यहाँ पर सवाल जरूर ले लें। आपका सवाल हो गया भैया, सबसे पहले आप ही के पास आए थे। आप नहीं? मैम, जीएमसीएच का बहुत सुधार हुआ है। ठीक, जीएमसीएच जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ जो भी बेतिया के सड़क या नाले की बात चल रही है, ये सब नगर निगम की देन है। इसमें विधायक और एमपी का कोई जिक्र नहीं है। बेचारा वो लोग जितना काम किए उतना कोई काम नहीं कर रहा अभी के डेट में। एनडीए काम किया। नगर निगम का ही दोष है। थोड़ा पीछे हो जाइए। 1-2 सवाल और। 1-2 मैडम,
हमारे महागठबंधन के प्रवक्ता और उनके जुल्माबाजी मुख्यमंत्री, जुल्माबाजी नहीं जुमलाबाजी वही है। जस्ट फील माई फीलिंग, समझी। हमनी बिहारी हैं सर, हमनी के भाषा बाटे नु तनी सुर लटपटा जाला। अब उ कहत रहन सबके घर में हम रोजगार दें, ठीक बा। हमारा घर में केहू पढ़ल लिखल नहीं के। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कहलन कि 7% बाटे ग्रेजुएशन के परसेंटेज। तो जब हमरा घर में केहू पढ़ल लिखल नहीं के तो उ नौकरी कहाँ से ला के दियन, कथी के नौकरी दियन हमरा? काहे नहीं पढ़ना लिखना नहीं बतावा, काहे नहीं पढ़ पाई? पढ़े के बात ना, मगर ऐसा बहुत ऐसा घर है कि ऐसा है कि उसके घर में रोजगार नहीं है, साक्षर है। तो ये दिक्कत की बात है ना, ये तो दुर्दशा को बयां करता है। अगर यहाँ पर साक्षरता दम कर्म है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो फिर ये कोई अच्छी बात राज्य के हिसाब से नहीं कही जा सकती है। आप सोचिए, जो चाणक्य की भूमि हो, जहाँ पर नालंदा जैसा विश्वविद्यालय रहा हो, अगर वहाँ पर शिक्षा का ये स्तर रहेगा तो सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन वक्त इतने की इजाजत देता है। बेतिया के लोगों का धन्यवाद, तालियां बजाइए खुद के लिए। बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। जनता किस मुद्दे पर 11 तारीख को करेगी वोट, इस पर बनी रहेगी नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।